So, firstly, thank you everyone for showing so much love and support to my videos, to my previous videos. And guys, आपके लिए 37 सब्सक्राइबर्स एक नंबर होगा, बट मेरे लिए फॉर एवरी सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ही रिस्पेक्ट है, एंड आई थैंक यू अ लॉट टू एवरीवन. So let's start today's video. Today's video is Winter Arc Plan 3. That is money. सो आप मानो या ना मानो, मनी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने लाइफ में. कुछ लोग हैप्पी नहीं होते बट दे हैव मनी, सो समवेयर देयर लाइफ इज़ लाइक काइंड ऑफ सॉर्टेड. उनको एक एडवांटेज मिल जाता है उनकी लाइफ में ताकि वो ज़्यादा प्रोग्रेशन कर पाए. दैट इज़ मनी. बिकॉज मनी के वजह से मोस्टली सारी चीज़ें होती है. 90% और यू कैन से 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर फ्रॉम मनी. एंड अगर आप ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो, देन सॉरी माई फ्रेंड, यू आर लिविंग इन अ डिल्यूजन वर्ल्ड. सो इस फैक्ट को पहले एक्सेप्ट करो कि मनी के लिए ही हम सब कुछ करते हैं. और रही बात हैप्पीनेस एंड बची कुची खुशी की, तो वो भी आप लोग कहीं ना कहीं बाद में भी अचीव कर सकते हो. यानी कि आपके पास मनी होगा तो भी आप वो साइड बाय साइड अचीव कर सकते हो. जो चीज़ हार्ड होती है उसे लोग हमेशा अवॉइड कर देते हैं. इसलिए लोग बोलते हैं कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस. बट गाइस, ये काफ़ी जगह पे रॉन्ग चीज़ बताई है कि मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस. आई एम नॉट टेलिंग दैट इट कैन बाय यू हैप्पीनेस, बट स्टिल ये स्टेटमेंट ही काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और इस पे पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो भी बन सकता है. इसलिए मैं स्टेटमेंट के डीप में नहीं जाऊँगा. आपको बस अभी के लिए बता रहा हूँ कि मनी इज़ काइंड ऑफ एवरीथिंग, इज़ हेल्पिंग यू टू एक्सेस एवरीथिंग इन योर लाइफ. ओके, तो अगर आप झोपड़ी में रह रहे हो, यानी कि हट में रह रहे हो, यानी कि आपकी परिस्थिति काफ़ी बुरी है, आप पढ़ नहीं पाते क्योंकि आपको काम करना पड़ता है आपके घर के लिए, या फिर आपको एक टाइम का खाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है. पर वही अगर कोई अमीर बच्चा होगा तो फर्स्टली तो वो पढ़ाई नहीं करेगा, वो अलग बात है. बट जिसके पास पैसे होंगे वो पढ़ाई कर सकता है काफ़ी कंफर्टेबली, और उसको ज़्यादा उसके पास ज़्यादा चीज़ों की एक्सेस होगी, उसके पास कोर्सेस होंगे, उसके पास ट्यूशन्स होंगे, एंड वो काफ़ी आपसे आगे निकल जाएगा भले आप कितना भी हार्डवर्क करो. सो आई गेस ये एग्जाम्पल से आप ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर बैठ चुकी होगी कि मनी इज़ एवरीथिंग. बट मनी से भी एक चीज़ ऊपर आती है. आई एम नॉट जोकिंग गाइस, इट्स नॉलेज. मुझे पता है काफ़ी सेम वीडियो नहीं होने वाला है, ये काफ़ी डिफरेंट वीडियो होने वाला है. मैं थोड़ी सी आपको बस एक लिंक लगाना चाहता हूँ कि ये टॉपिक का मुद्दा ही मनी है, और मनी एक प्रॉपरली डेडिकेटेड इस पे वीडियो क्यों लाया, ये आपको ये प्रीवियस पार्ट में समझाने की कोशिश कर रहा था. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो. एक्चुअली हम उसके बेसिक्स में तो स्टार्ट कर चुके, बट लेट्स गो मोर डीप इनटू इट. सो चाहे आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप घर पे कुछ भी करते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, मनी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो फर्स्टली लेट मी टेल यू कि एज होती है मनी कमाने की. नॉट लाइक दिस कि अगर आप बचपन से मनी कमा रहे हो तो इट्स लाइक आपकी मजबूरी है. ओके, और आपके पास अगर 8th-9th में ही लैम्बोर्गिनी या फिर फरारी आ गई आपके खुद के पैसों से, देन इट्स लाइक पहले तो ये चीज़ होने नहीं वाली, बट स्टिल यू विल लैक सम एजुकेशन. सो आई विल टेल यू कि फर्स्ट कंप्लीट योर बेसिक एजुकेशन, दैट इज़ 11th to 12th और मे बी 10th. ओके, सो मैं ओल्ड पेरेंट गाय नहीं बनना चाहता, तो आई नो एजुकेशन सिस्टम के काफ़ी फ्लॉज है, बट बेसिक चीज़ आप लोग सीख लो. इंग्लिश बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है लोगों के लिए. अपने दादाजी को, अपने पापा को पूछो, उनके लिए काफ़ी एक बड़ी बात होती है. सो एटलीस्ट यू हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम. बेसिक एजुकेशन अपना पूरा कर दो. फिर आपका फोकस देखो कहाँ है. फर्स्टली अगर आप मोस्टली 99% लोग जो वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने मोस्टली एक डिग्री या फिर एक करियर या फिर एक कॉलेज सिलेक्ट कर लिया होगा, और उनको साइड बाय साइड मनी कमानी होगी ताकि उनका जेब खर्च निकल जाए. या फिर हो सकता है आपको माँ बाप से शर्म आती हो पैसे मांगने के लिए, काफ़ी चीज़ें हो सकती है. सो ये वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें. फर्स्टली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मनी जो होती है, लाइक पैसा जो होता है, जो धन होता है, वो कमाना बहुत हार्ड है. पहले तो आपको ये चीज़ माइंड में डाल दो. ओके, इजी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मेहनत करना ही पड़ेगा. भले वो स्मार्ट वर्क हो, हार्ड वर्क हो, गधा वर्क हो, मजूरी वर्क हो, कोई भी वर्क हो. ओके, आपको मनी के लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा. हार्ड वेज में ही मनी मिलता है, कहीं भी सिंपल मनी या फिर ईजी मनी नहीं मिलता.
और अगर मिल भी रहा है देन यू आर द प्रोडक्ट, या फिर आप लोग फूल हो, या फिर कुछ भी हो सकता है वो, ओके कि आप ट्रैप बन रहे हो, या फिर आप छोटे अमाउंट के लिए कई बड़े अमाउंट की नॉलेज को फेंक रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा डीप सोचना है इस वीडियो के बारे में, ओके। So if you want to earn money, okay, so first let me tell you the proper age for earning money. अगर हम एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं जहाँ लड़के को यानी कि बहुत सारी फ्रीडम है, उसके पास पैसा मीडियम है, मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, एंड उसके माँ बाप उसको जेब खर्च के लिए थोड़ा बहुत नहीं देते, तो वो उससे अर्न करना चाहिए या नहीं। सो फर्स्टली ही शुड हैव अ क्लियर थिंग इन हिज माइंड। उसको सोचना चाहिए कि उसको करना क्या है। अगर वो डिग्री कर रहा है या फिर अगर वो कोई कोर्स कर रहा है, तो उसको सोचना चाहिए कि ये कोर्स से उसको क्या सच में उसको जो चाहिए वो मिलेगा। अगर उसका मेन मोटिव है पैसा कमाना, देन उसको क्या कोर्स उतना प्रोवाइड करेगा। अगर प्रोवाइड कर रहा है देन ही शुड नॉट अर्न मनी फॉर सम थिंग्स लाइक अगर उसको शूज़ वगैरह वो टाइम पीरियड के लिए चाहिए तो आई गेस सेविंग्स हो जाती होगी तो वो ले सकता है, बट अर्निंग मनी टू अर्ली इज़ नॉट द गुड थिंग, बिकॉज एक बार हैबिट लग जाती है तो हम मजदूरी वाले चीज़ों में ज़्यादा जाते हैं, लाइक जॉब्स में सब भाग रहे हैं, नो वन इज़ थिंकिंग अबाउट बिजनेस। और सोचते भी है तो कोई भी स्टार्टअप भाई वड़ा पाव का ठेला और गाड़ा खोल लेते हैं, इट्स नॉट फकिंग बिजनेस, ओके। अगर जब तक आप वहाँ से लाखों का कुछ नहीं छाप रहे हो तब तक वो बिजनेस नहीं है। आई नो वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि वड़ा पाव वाले, टी स्टॉल वाले काफ़ी कमाते हैं, पर ये एक फैशन हो गया है, एक ट्रेंड हो गया है ताकि सब लोग यही खोले जा रहे हैं, तो ये गलत बात है। मनी के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, पर ये वीडियो क्यों अलग है, क्योंकि ये विंटर आर्क प्लान सीरीज में है, तो अभी ये विंटर आर्क से कैसे रिलेट होता है, ओके। फॉर हैविंग अ परफेक्ट एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ, फॉर हैविंग द बेस्ट लाइफ, फॉर हैविंग लिटिल मोर एक्सेस टू ऑल द थिंग्स यू नीड मनी, ओके। अब आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप सुबह उठते हो, आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो, आप अच्छे से वेल ड्रेस्ड यूनिफॉर्म पहनते हो, इस्त्री करते हो, वो यूनिफॉर्म को इस्त्री करवा के लाते हो, ओके। देन आप स्कूल कॉलेज जाते हो, आप अच्छा फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम डालते हो, आप काफ़ी अच्छे लगोगे। सेकेंड थिंग इज़ और एक बंदा ऐसा है जो सुबह उठता है, उसके पास कपड़े भी ढंग के नहीं है, इस्त्री करने तक के पैसे नहीं है, उसके पास ड्राई फ्रूट्स खाने के घर में लाने तक के पैसे नहीं, वो कैसे ना कैसे तो भी प्रोवाइड करता है एजुकेशन, मतलब उसके माँ बाप प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो वो वैसे ही आ जाता है बिना फ्रेग्रेंस के, बिना इसके। तो आप बताओ इसमें गलती सिचुएशन की थी या फिर मनी की थी या फिर वो बंदे की थी? ऑब्वियसली लोग अपने को अपीयरेंस से ही जज करते हैं। पीपल जस्ट फकिंग जज directly from appearance, from presence, from the emotions they are getting, six senses type का कुछ होता होगा, so they just get the good vibes और bad vibes, okay। so ये दुनिया बहुत नीच है और बहुत ही ख़राब दुनिया है। सो आई विल टेल यू कि ये सारे जो मेन सिंपल फैक्ट्स है कि एक्सेप्ट कर लो कि दुनिया हार्ड है भाई, तो अपने को हार्ड बनना पड़ेगा, ओके। सो फॉर अर्निंग मनी आई विल टेल यू, सी आपको कौन सी कैटेगरी में अर्न नहीं करना चाहिए वो आपको बता दिया कि अगर आपका कोर्स ज़्यादा ही प्रोवाइड करने वाला है तो एक 2-3 साल आप कोर्स पे ज़्यादा मेहनत दे दो, अगर आपको लगता है तो। अगर आपके प्लान्स ही अलग है, आपको लग रहा है कि मुझे सिर्फ डिग्री चाहिए और फिर मैं आगे का सोचूंगा, देन आप थोड़े काफ़ी पीछे हो लोगों से। पर कोई बात नहीं, अगर आपको साइड बाय साइड इनकम करनी है तो आप पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह देख सकते हो, बिकॉज आई विल टेल यू पार्ट टाइम जॉब्स में क्या होता है, लोगों को इज्जत की बहुत पड़ी होती है, ओके। इज्जत की बहुत ज़्यादा पड़ी होती है, इसलिए वो लोग पार्ट टाइम जॉब नहीं करते और ऑनलाइन में घुसते हैं। ऑनलाइन में भाई आपको एक चीज़ बता दूँ, नॉट एवरी ऑनलाइन मेथड वर्क्स। ऑनलाइन चीज़ों में अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके एग्जाम्स नज़दीक आ रहे तो ऑनलाइन चीज़ों में घुसना ही मत अर्निंग के रिलेटेड, बिकॉज यूट्यूब पे लाखों वीडियोस देख लो, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक 1 मिलियन, वही रटा पटा ज्ञान देते हैं आपको। सो आई वुड टेल यू दैट डोंट इन्वेस्ट मनी, ओके, इन लाइक बुलशिट थिंग्स। आप इन्वेस्ट कैसे कर रहे हो मनी, मैं वो बताता हूँ। आप डेटा का रिचार्ज करवाते हो, ओके, तो आप लाइक यू आर वेस्टिंग सम टाइम। इससे अच्छा है ऑटोबायोग्राफी सुन लो या फिर कोई बुक्स रीड कर लो, एक अच्छी हैबिट डेवलप करो, स्किल्स में इन्वेस्ट करो, कोर्सेस में इन्वेस्ट करो, आप आगे प्रगति करने का सोचो। आप ये वीडियोस देख के एक अलग लाइन पकड़ रहे हो मनी के बारे में समझने, मनी को अर्न करने ईजी वेज में ऑनलाइन, तो उनसे वो यूट्यूबर का ही फ़ायदा हो रहा है,
आपका कुछ नहीं हो रहा। मुझे बताओ आपने कितने वीडियोस देखे आज तक मनी के रिलेटेड? ओके, बहुत सारे देखे होंगे, बट नन ऑफ देम वर्क। ओके, नन ऑफ देम वर्क। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको ऑनलाइन फेमस होना है, ओके, ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, 110% आपकी फर्स्ट चैनल बूम नहीं हो सकती जब तक आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हो। तब तक उसमें आपका टाइम जा रहा है, मेहनत जा रही है, और थोड़ा बहुत अगर आपने इंस्ट्रूमेंट्स लिए तो आपके पैसे भी जा रहे हैं। सो आई विल टेल यू कि पहले ऑफलाइन बिजनेसेस में घुसने का कोशिश करो, ओके, क्योंकि भाई जो प्लास्टिक बेचता है वो भी कभी करोड़पति होता है, जाके देखो। मुंबई में बहुत से ऐसे पतले छोटे घर में रहने वाले जो बहुत करोड़पति है। पहले ऑफलाइन बिजनेस में अगर घुसोगे तो आई जस्ट गिव यू ए एग्जांपल। शार्क टैंक में एक सर आते थे जिनका नाम आपको शायद 110% पता होगा, मैं नाम नहीं लूँगा। उनका फेमस डायलॉग सुना होगा, दोगला है। ओके, सो आई विल टेल यू अबाउट हिज स्टोरी। सो जाने दो, मैं नाम ले ही लेता हूँ, अश्नीर ग्रोवर नाम है उनका, आप कभी देखना। तो व्हाट ही सेड वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही इज़। ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, बिकॉज देखो वो अभी बहुत कमाते हैं इन्फ्लुएंसिंग से। ओके, वो लोग मीम्स, यानी कि वो लोग नहीं बट पर्टिकुलरली वही पैसा बहुत कमाते हैं। उनकी पब्लिसिटी होती है, अभी उनकी बुक भी लॉन्च होती है तो लोग खरीद लेते हैं उनके फेस वैल्यू से। तो आई नो उसका एक्सपांड हो चुका है ऑनलाइन की वजह से, उसका बिजनेस काफ़ी ग्रोथ हो चुका है। बट पहले उसने ऑफलाइन मार्केट में जाके ऑफलाइन चीज़ें की होगी तभी। ऑफलाइन डजेंट मीन कि आप ऐप बनाओ, मतलब ऐप मत बनाओ, ऑनलाइन चीज़ें टच ही मत करो, मेरा ये मतलब नहीं है ऑफलाइन से। ऑफलाइन से मतलब जो प्रैक्टिकल चीज़ें, अगर अश्नीर ग्रोवर ने सोचो टैप टैप करके पैसे कमा लिए होते तो नहीं होता, वो आज इतना फेमस, इतना अमीर नहीं होता। सो आई एम नॉट टेलिंग कि ये सब स्कैम होता है, इससे आपको छोटा बहुत अमाउंट मिल जाएगा ऐसी सब चीज़ों से। ऑनलाइन सर्वेज, अर्निंग, क्रिप्टो अर्निंग से आजकल तो काफ़ी ट्रेंड है। क्रिप्टो अर्निंग से काफ़ी अर्निंग्स भी होती है लोगों को, बट काफ़ी टाइम अपना देना पड़ता है, तो टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप छोटी 5-10 हज़ार अमाउंट के लिए अभी आपको बड़ी लग रही होगी, पर आप अपना इम्पॉर्टेंट टाइम क्यों उसमें इन्वेस्ट करें। सो आई प्रेफर यू कि आप लोग थोड़ा समझो, थोड़ा सोचो, फ्यूचरिस्टिक बनने की कोशिश करो कि भाई अभी यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा तो मैं कोर्स में पीछे रह जाऊँगा, डिग्री में पीछे रह जाऊँगा, और अगर मेरे लिए डिग्री मायने नहीं रखती तो मैं डिग्री क्यों कर रहा हूँ। ओके, अगर फैमिली प्रेशर है देन आप अलग बिजनेसेस में कोर्सेज खरीदो, ये सब खरीदो। आप ये सब में क्या टाइम पास कर रहे हो। ओके, तो अश्नीर ग्रोवर के टॉपिक पे वापस आते हैं। सो अश्नीर ग्रोवर का मैं आपको बताता हूँ। पहले तो उसने भारत पे एप्लीकेशन बनाई, ओके, उसने खुद का कंसेप्ट लाया, खुद का सब किया, ओके, देन जाके वो कई शार्क टैंक पे आया, एंड देन इन्फ्लुएंसिंग से उसका डबल हुआ। तो आप जब तक नॉर्मली ज़्यादा अमीर हो जाते हो, जब आपके पास थोड़ा टाइम होता है, एनर्जी होती है, मनी होता है इन्वेस्ट करने, तब आप ऑनलाइन में घुसो, यानी कि इन्फ्लुएंसिंग, फिर इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग। और आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा बहुत अमाउंट अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। अगर आप 8th में हो, 10th में हो, 9th में हो, किस में भी हो, जितना जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। बट आई वुड नॉट प्रेफर यू कि सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग में लगा दो। अगर आपको मंथली या वीकली 100-200 मिलते हैं, आपको कैफ़ेज़ जाना है, तो आप कैफ़ेज़ को अवॉइड करके आप इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ गुड थिंग। बट आपको एक चीज़ बताता हूँ, बाहर का एनवायरनमेंट, बाहर का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप अच्छे दोस्तों के साथ जा रहे हो, मीटअप्स कर रहे हो, थोड़ा बहुत आप खेल कूद रहे हो, देन नो प्रॉब्लम, वो इन्वेस्ट मत करो पैसा, आप कैफ़ेज़ वगैरह जाओ, दोस्तों के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो, एक्सपीरियंस लो, बातें करो, एन्जॉय करो भाई। पूरा दब के भी इन्वेस्ट नहीं करना, एक मेंटेन लाइफ जीनी है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे इन्वेस्ट करते जाओ। ये काफ़ी बेस्ट और सिक्योर चीज़ मैं बताऊंगा। इन्वेस्टिंग के लिए लाखों वीडियोस है, लाखों ये है, पर स्टार्ट विद SIP और समथिंग एल्स। ओके, मैं इसमें ये वीडियो में आपको इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज नहीं दूंगा, बिकॉज उसके लिए भी एक सेपरेट चीज़ लगेगी। और इन्वेस्टिंग से ऐसा नहीं है कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे, उसके लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए आपको। तो अगर आपके पास पेशेंस है या फिर आपको सेविंग्स करनी है, देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एटलीस्ट कुछ ना होने से अच्छा है कुछ तो देगा। और ऐसी मनी इन्वेस्ट करो जिसमें आपको रिस्क ही ना हो। लाइक अगर आपके लिए 1000-2000 नॉर्मल है, देन इन्वेस्ट करो और भूल जाओ वो पैसों को। भूल जाओ मतलब सोचो ही मत, पूरा भूल जाओ वो मनी को। अगर आपकी डूब भी जाती है मनी अगले दिन, तो आप सोचो ही मत, आप ऐसे ही छोड़ दिया आपने। आप सोचो कि आप किसी को पैसे देके भूल गए, ओके, और 10-20 साल बाद देखना, तब देखना भाई कितना तगड़ा ग्रोथ हुआ होगा।
सिर्फ डालते रहना है, हाथी को खिलाते जाना है, खिलाते जाना है, खिलाते जाना है। एक ना एक दिन वो हाथी बड़ा होकर आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देगा। ये मेरा एग्जाम्पल था, आई नो रिलेटेबल नहीं था, बट सुन लेना। सो ये सारी चीज़ें थी मनी के रिलेटेड। अब हम एक सीरियस बात करते हैं कि छोटी मनी के लिए आप लोग अपना सब त्याग मत दो, आप थोड़ा स्टडीज़ पे भी फोकस करो। स्टडीज़ में क्यों बोलता हूँ, बिकॉज वी आर इन इंडिया, और ये चीज़ कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई सुसाइड्स को देख के कोई बोलता नहीं है स्टडीज़ के बारे में। काफ़ी वाहियात पैटर्न है, काफ़ी बकवास, एकदम हग्गू अपना एजुकेशन सिस्टम है। स्टिल आई वुड प्रेफर यू कि एक आधा डिग्री ले लो ताकि माँ बाप का मुंह जो है शट हो जाए। आई एम सॉरी, बट अगर आप नहीं कर रहे हो, माँ बाप के प्रेशर में कर रहे हो, देन थोड़ा सा ही ध्यान दो स्टडीज़ पे, डिग्री लाने जितना, और साइड में कोई कोर्स सीखो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिससे आप पैसे बना सकते हो आगे जाके। और अगर आपको साइड बाय साइड सच में बहुत गरज है आपके खुद के फैशन के लिए, आपको चाहिए कि मैं लोगों जैसा जीऊँ, थोड़ा बहुत ट्राई करूँ अभी के लाइफ में, देन आपको काफ़ी ग्राइंड करना पड़ेगा। ये वीडियो का लास्ट पार्ट है, ओके। अगर आप रेडी हो काफ़ी ग्राइंड करने के लिए, यानी कि आप 6 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई का आई एम नॉट टेलिंग यू कि पढ़ाई में एकदम सीरियस घुस जाना है, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करना ज़रा भी नहीं पसंद, मेरे भी पेपर्स चालू है, बट आई स्टिल रियली हेट स्टडिंग, ओके। बट इंडियन सोसाइटी है, इंडियन पेरेंट्स है, और हम इससे बाहर नहीं जाने वाले, तो ये एक्सेप्ट ही कर लेते हैं। उनको डिग्री चाहिए, ओके, डिग्री भी देंगे, और हमें जो चाहिए हम वो भी लेंगे, ओके। एटलीस्ट माँ बाप को थोड़ा तो लगेगा कि वो जो जिसमें पैसे डाल रहे हैं उसमें तो एटलीस्ट हमारा कुछ फ्लॉस नहीं हो रहा, इसलिए, ओके। सो आप ट्राई करो। अगर आप ये थर्ड पार्ट तक पहुँच चुके हो, देन आपको ग्राइंड करना पड़ेगा। ग्राइंड मतलब अगर अभी आपको अगर पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रहा स्टेशनरी में या फिर मैकडोनल्ड्स में या फिर कहीं और आपको नहीं मिल रहा, और अगर आपको शर्म आ रही है झाड़ू पोछा मारने, देन भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ऐसी चीज़ पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे रिस्क हो। इन्वेस्ट यानी कि मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, यानी कि सपोज़ कोई न्यू ठेले वाला है, गाड़ी वाला है, या फिर कोई शॉप है किसी की, ओके, तो थोड़ा बहुत कैपिटल रेस करो, कहीं से सेविंग्स करो, थोड़ा बहुत कर करके उसमें इन्वेस्ट करो कि भाई तेरा इतना बिकेगा तो मैं दूंगा, ओके। या फिर कोई फ्रूट सेलर को उसको कार्ट बना के दो, 4,000 to 5,000 की कार्ट बनती है वुडन की। अब भाई अगर मेरे पास ही अगर आइडिया होता अमीर बनने का, ओके, ये पूरे वीडियो का टॉपिक ये नहीं था कि हम अमीर बने, ये पूरे वीडियो का टॉपिक ये था कि मनी और विंटर आर्क, यानी कि आपको आपकी लाइफ में मनी का कितना अहमियत है, आपको कमाना कैसे चाहिए। मैं इसमें वेज नहीं बता रहा, ओके, इसमें मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, क्योंकि अगर वे मेरे पास होता, ओके, मैं दिमाग लगा के अगर अमीर बन जाता हूँ, देन मेरे पास कुछ ना कुछ वे होगा, ओके। और सब लोग कॉपी करके अमीर नहीं बन सकते, वरना आज लोग बहुत आगे होते हैं, ओके। तो आप अपना दिमाग लगा के ऐसा कुछ कीजिए। तो मैं बोल रहा था फ्रूट सेलर को आप कार्ट दे रहे हो वुडन, जो आप लारी बोलते हो ना, वो बाहर वेंडर्स होते हैं, तो वो 5,000 की बनती है, ओके। सो 5,000 की खरीदो, एवरी डे उसका 50 या 100 रुपीज़ रेंट आएगा। अगर 50 आता है तो 4 मंथ्स में आपका रिकवर हो जाएगा, प्लस आपको लाइफ टाइम अर्निंग हो जाएगी। ऐसे कुछ दिमाग लगाओ, ओके। आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू दिस, बट मैं बोल रहा हूँ अगर आपको शर्म आ रही है वो सब चीज़ें करने, तो ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट वाला करो। लाइफ में जब तक ट्राई करोगे, हाथ पैर मारोगे ना, तभी स्विमिंग करना सीखोगे। अगर आप पानी में ऐसे छोड़ दिया है, आपको स्विमिंग नहीं आती, आप हाथ पैर नहीं मार रहे हो, तो मर जाओगे, ओके। तो सर्वाइव ट्राई करते रहो। एटलीस्ट अगर आप लास्ट में जब जिंदा होगे, ओके, यूट्यूब चैनल खोलो, आपको जो पसंद है वो करो, टाइम एनर्जी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करो, पर इसमें बहुत ग्राइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्टडीज़ भी मेंटेन करनी है और आपका सब ये जो साइड चीज़ें हैं वो भी। अगर आपको हॉबीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है, देन वो भी आप काफ़ी ईजिली कर सकते हो। फोटोग्राफी का शौक है, ठीक है, फोटोग्राफी को हॉबी में बना के, मतलब ऑब्वियसली वो हॉबी होगी, आपको पसंद है, तो देन उसको पैसे से सेल करो। लाइक शूट्स लो, फोटो शूट्स लो, काफ़ी कॉन्टेक्ट्स बनाओ भाई। बाहर निकलना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा, बोल्ड बनना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तब जाके दोस्त होगा। ऐसे घर बैठे बैठे कुछ होने नहीं वाला। सोचते सब लोग हैं पर करता कोई नहीं है। सो स्टार्ट करो करना, खुद को निकालो कंफर्ट जोन के बाहर। और विंटर आर्क का पूरा यही मतलब है, निकलो बाहर और खुद को इतना ग्राइंड करवाओ कि आप जब 3 या 4 महीने बाद देखो तो आपने इतना बड़ा कमबैक किया हो कि आपने इतना सोचा भी नहीं था। पास्ट 5 इयर्स में नहीं किया होगा उतना, ये 4 मंथ्स में कर लिया होगा अगर आप शिद्दत से चाहो तो, ओके। विंटर आर्क भी किसी को कॉपी करके करना नहीं है कि सुबह 6 बजे उठ गया, भागने चला गया,
फिर रात को 12 बजे वर्कआउट किया, ये किया, ऐसा मत करना। विंटर आर्क का स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। एंड थैंक्स फॉर गिविंग सो मच सपोर्ट इन द प्रीवियस वीडियोस। एंड ये पूरा अगर आप ये वीडियो समझ पाए हो देन थैंक यू अ लॉट। एंड अगर आप यहाँ तक दे रहे हो देन आई रियली लव यू गाइज, बिकॉज यार मज़ा आ गया भाई सपोर्ट देख के। काफ़ी कम व्यूज़ है बट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है। एटलीस्ट मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे रिलेट कर पा रहे, लोग मुझे सुन रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।